हेलो ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टाइम पे। भारत के संविधान के ये सीरीज़ 2 है। सीरीज़ 1 पे हम लिस्ट ऑफ बोरोइंग के बारे में बात किए हैं। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट, हम बात करेंगे पार्ट के बारे में। हमने बहुत यहाँ शॉर्ट पे लिखा है, ये आपको किसी भी एग्जाम पे बहुत काम आएगा। पार्ट वन पे है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये है आर्टिकल 1 to 4 पे। पार्ट 2 पे है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकत्व, ये है आर्टिकल 5 to 11 पे। आर्टिकल 5 to 11 के अंदर आपको सिटीजनशिप के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। पार्ट 3 पे है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है आर्टिकल 12 से 35 में। 12 से 35 में आपको मौलिक अधिकार के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। पार्ट 4 पे है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसको शॉर्ट पे ये भी बोला जा सकता है डीपीएसपी। ये है आर्टिकल 36 से 51 पे। पार्ट 4 ए पे है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ये है आर्टिकल 51 ए पे। ये पहले नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया है, इसलिए इसे पार्ट 4 ए कहा गया है और इसे आर्टिकल 51 ए कहा गया है क्योंकि ये बाद में जुड़ा गया था। पार्ट 5 पे है द यूनियन, ये है आर्टिकल 52 से 151 तक। तो हम अगर इसको याद कर लेते हैं काफ़ी सारे एग्जाम पे, इससे ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा ज़्यादा पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 पे है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1 कंसिस्ट विथ आर्टिकल 1 to 4, ये तो हमने पहले ही आपको बता दिया था। पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4 तक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो है यहाँ केंद्र शासन है और राज्य शासन है। केंद्र राज्य ये मिलाकर ही हमारा इंडिया गठन हुआ है। Parliament may by law can incorporate any new territory into the Indian Union, but no part of the Indian Union can be separated. पार्लियामेंट का जो लॉ है उससे बोला गया है इंडिया का कोई भी पार्ट अलग नहीं हो सकता, मगर अगर कोई इंडिया के साथ युक्त होना चाहता है तो वो हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने बताया है, सिक्किम वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन यूनियन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1975। 1975 पे सिक्किम हमारे भारत के साथ युक्त हुआ था। सिक्किम पहले हमारे भारत पे नहीं था, सिक्किम 1975 में भारत के साथ युक्त हुआ है। Parliament may by law can create any new state out of existing state or can alter the boundary of any state or can change the name of any state. Parliament law के मुताबिक हमारे जो existing state है उससे नई state create कर सकते हैं और नई जो state है उसका नाम भी परिवर्तन किया जा सकता है। ओके हमें तो मालूम है 28 स्टेट है हमारा और 8 यूनियन टेरिटरी है। द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट विथ 28 स्टेट्स एट प्रेजेंट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट के बारे में आप सभी को मालूम ही होगा। यहाँ मैं शॉर्ट पे यूनियन टेरिटरीज जो है वो दिखा दे रही हूँ। अंडमान निकोबार आइलैंड है, चंडीगढ़ है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव है,
नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है। ये 8 ही है। ओके, ये काफ़ी सारे एग्जाम पे पूछा गया था। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैपिटल ऑफ रीजियन, नेशनल कैपिटल रीजियन। ये आप याद कर लेना। पार्ट टू के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 पे है सिटीजनशिप, ये हमने पहले ही बता दिया था फर्स्ट पेज पे। पार्ट 2 कॉन्सिस्ट विथ आर्टिकल 5 to 11। 5 to 11 में जो आर्टिकल है वही पार्ट 2 पे है, और ये पूरा ही सिटीजनशिप के अंदर ही लिखा गया है। व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप प्रिवेल्स। इंडिया पे एक नागरिकत्व ही होता है, यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं है। आप अगर इंडिया का सिटीजनशिप ले रहे हो तो इंडिया का सिटीजनशिप ही ले सकते हैं, और किसी देश का सिटीजनशिप एक साथ नहीं ले सकते। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेचर इन लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट इन 1955। पार्लियामेंट पे सिटीजनशिप जो एक्ट है वो 1955 पे पास हुआ था। अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955, देयर आर 5 ways to acquire in इंडियन सिटीजनशिप। एक्ट 1955 के अनुसार 5 तरह के जो उपाय है उससे आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो आइए बताते हैं वो 5 ways क्या है। एक पे है बाय बर्थ। इफ ए बेबी born within India and at that time either or both of his or her parents are Indian, then the baby shall get Indian citizenship under this provision to be Indian। अगर कोई बेबी इंडिया के अंदर ही जन्म लेते हैं और उसके माँ बाप दोनों ही इंडियन होते हैं तो वो बाय बर्थ के अंदर ही इंडियन सिटीजनशिप पा लेते हैं। ओके, बाय डिसेंट। इफ ए बेबी born outside India and at that time either or both of his or her parents are Indian, then the baby shall get Indian citizenship under this provision to be Indian। अगर कोई बेबी इंडिया के बाहर बॉर्न होता है और उसके माँ बाप दोनों ही इंडियन हैं तो वो बाय डिसेंट वंश परंपरा के अंदर वो इंडियन सिटीजनशिप पा लेते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट जो वे में बात करते हैं। 3 नंबर वेज है बाय रजिस्ट्रेशन। इफ ए फॉरेन लेडी मैरिड टू एन इंडियन मैन देन द लेडी शैल गेट इंडियन सिटीजनशिप बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज। अंडर दिस प्रोविजन दैट लेडी हैव टू स्टे इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years कंटिन्यूअसली। अगर कोई विदेशी महिला भारत के कोई पुरुष से शादी कर लेते हैं तो वो इंडियन सिटीजनशिप पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रोविजन है। उन लेडी को 5 years कंटिन्यूअसली इंडिया पे रहना पड़ेगा। इसे कहते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। ओके, 4 नंबर जो है वो है बाय नेचुरलाइजेशन। इफ ए पर्सन wants to get Indian citizenship but does not fall any of the above stated rules, the person get Indian citizenship under this provision if his or her appeal shall be approved by the government of India, but before making such appeal the person have to stay in India for a period of 10 years continuously। बाय नेचुरलाइजेशन के बारे में है, अगर कोई भी नागरिक चाहते हैं इंडियन सिटीजनशिप पाना तो उनको क्या करना पड़ेगा? 10 years कंटिन्यूअसली इंडिया पे रहना पड़ेगा और उनको अपील करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो अगर वो
अपील पास हो जाता है तो वो इंडियन सिटीजनशिप पा सकते हैं। इसे कहते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। 5 नंबर वेज है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी न्यू टेरिटरी। इफ एनी न्यू टेरिटरी एडेड टू इंडियन यूनियन देन द पीपल ऑफ दैट टेरिटरी शैल बी गेट इंडियन सिटीजनशिप अंडर दिस प्रोविजंस। अगर कोई भी नई टेरिटरी इंडिया के साथ युक्त होता है तो वहाँ उस टेरिटरी में जो भी पीपल होंगे, जितने भी पीपल होंगे, वो सब इंडियन सिटीजनशिप पा लेंगे। एग्जाम्पल है, पहले ही हमने कहा था 1975 में सिक्किम हमारे पार्ट नहीं था, हमारे इंडिया का पार्ट नहीं था। 1975 पे सिक्किम हमारे इंडिया के साथ युक्त हुआ है, तब से सिक्किम के जो भी नागरिक है सब इंडियन सिटीजनशिप पा लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल पे एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और भी नए नए वीडियो के लिए।